जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। तो आज हम यहाँ पर हरियाणा बजट को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, काफी सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं जो बनती है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी फैक्ट्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ पर 8 मार्च से। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और हमारा हरियाणा राज्य ऐसा पहला राज्य बना है जिसने महिला दिवस पर बजट प्रस्तुत किया है। ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 मार्च को सेशन स्टार्ट हुए थे, 8 मार्च को बजट प्रस्तुत हुआ था और 22 मार्च तक इसके सेशन खत्म हो चुके थे। ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। इसका पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। और हरियाणा बजट के फैक्ट्स को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर नेशनल लेवल के बजट के फैक्ट्स को कवर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम हरियाणा बजट के फैक्ट्स को कवर करते चलेंगे। देश का सबसे पहला जो बजट है वो कब पेश हुआ था, ये पूछा गया है पहले क्वेश्चन में। इसका आंसर जो होगा वो 7 अप्रैल 1860 होगा, यानी 7 अप्रैल, यानी 2 दिन के बाद, आज 5 अप्रैल है, 2 दिन के बाद 7 अप्रैल हो जाएगी। और 1860 को सबसे पहले ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन। ये रहे जेम्स विल्सन थे, इन्होंने ही बजट प्रस्तुत किया था 7 अप्रैल 1860 को, यानी लगभग 162 साल पहले। ये आपको बात मालूम हो गई है। और इस जो बजट शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, ये ऐसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ये बातें जरूरी हो जाती हैं बताना आपके लिए। तो ये देखिए, बुल्गा शब्द जो फ्रांसीसी वर्ड है वहां से उत्पत्ति होती है, उसके बाद बाउगेट बन जाता है, उसके बाद बोगेट शब्द हमें देखने को मिलता है, फिर बजट हमारे सामने आता है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो एक चमड़े का थैला होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए जरूरी हो जाता है बताना। तो जेम्स विल्सन जो है एक चमड़े का थैला लेकर आए थे, उसमें बजट से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उनको प्रस्तुत किया, उनको पेश किया, इसलिए बोगेट शब्द का मतलब हमें यहाँ देखने को मिलता है एक लेदर का बैग, यानी एक चमड़े का थैला। ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसे अगर हम बजट का मीनिंग निकालें तो वार्षिक वित्तीय विवरण हमें देखने को मिलता है, पूरे वर्ष का लेखा जोखा, है ना। तो बजट शब्द का जो है वर्णन हमें संविधान में देखने को नहीं मिलता है। तो हमें जो शब्द देखने को मिलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में हमें ये सब देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो जेम्स विल्सन जो कि जन्मदाता कहलाते हैं किसके, बजट के, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। 2000 में सबसे पहली बार यशवंत सिन्हा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, यशवंत सिन्हा जो कि वित्त मंत्री थे, इन्होंने सबसे पहले 11 बजे बजट प्रस्तुत किया था। पहले क्या होता था, सायंकाल में 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था और रात भर जाग करके इसके सेशन चलते थे, बजट को प्रस्तुत किया जाता था रात भर जाग करके, है ना। तो 5 बजे से स्टार्ट होता था सायंकाल में और ये 11 बजे से स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले जो है 2000 में प्रस्तुत किया गया था सुबह के टाइम में 11 बजे में। किसने, यशवंत सिन्हा ने सबसे पहला यह बजट प्रस्तुत किया था सुबह में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुख शेट्टी ने किया था। आर के षणमुख शेट्टी कौन थे, स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे, उन्होंने यह बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। अंतरिम बजट को आप याद रखेंगे, इस शब्द का जो है इस्तेमाल भी इन्होंने किया था। अंतरिम बजट क्या होता है, जिस सरकार की जिसका शासन जो है वो लास्ट में कुछ बचे कुचे 1 साल से कम रहता हो, यानी 7-8 महीने का, 5-6 महीने का, तो उस अवधि के लिए बजट पेश किया जाता है, तो उसको अंतरिम बजट कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही इसका इस्तेमाल किया था, इस वर्ड का। ये भी आप इसके बारे में ध्यान में रखेंगे, आर के षणमुख शेट्टी ने। अब गणतंत्र भारत की बात करें तो गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट जो है जॉन मैथाई ने पेश किया था। किसने, जॉन मैथाई ने 28 फरवरी 1950 को। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मोरारजी देसाई वित्त मंत्री ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज्यादा बार 10 बार बजट प्रस्तुत किया था, यानी बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई। शून्य आधारित बजट किसने प्रस्तुत किया था, सबसे पहले राजीव गांधी ने 1987-88 में किया था, 1987-88 में प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट क्या होता है कि बिल्कुल नए सिरे से, यानी पिछले बजट की कुछ योजनाएं हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं, उनको सबको डिसमिस करके नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। सबसे पहले राजीव गांधी ने इसको प्रस्तुत किया था। आउटकम बजट क्या होता है, कुछ नए संसाधनों को ऐड कर दिया जाता है, कुछ नई चीजों को ऐड करके लक्ष्य रखा जाता है, उनको पहले ही प्रेफरेंस दी जाती है कंप्लीट करने के लिए, यानी जो टारगेट रखे जाते हैं, जो संसाधनों को ऐड किया गया है, तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है और उनको ही कवर किया जाता है। उसको हम आउटकम बजट कहते हैं, जो कि पी चिदम्बरम ने 25 अगस्त 2005 को सबसे पहले ये प्रस्तुत किया था। ये काफी सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पर नेशनल लेवल बजट को लेकर के, ये आपको ध्यान में रखने हैं और एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर
हरियाणा का पहला बजट कब पेश किया गया था? अब हरियाणा का पूछा गया है, तो हरियाणा का पहला बजट 1967 में किया गया था। हरियाणा गठन होने के एक साल बाद 1967 में ओम प्रभा जैन, जो कि हमारी महिला वित्त मंत्री थी, पहली महिला वित्त मंत्री, जो कि पूरे देश में पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? ओम प्रभा जैन थी। इन्होंने 1967 में हमारे हरियाणा का पहला बजट पेश किया था। कैथल विधानसभा से ये विधायक बनी थी और लगभग लगातार 4 वर्ष तक ये विधायक बनी थी कैथल से, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। पहली वित्त मंत्री महिला वित्त मंत्री थी और कृषि और शिक्षा पर ये केंद्रित था। ये बजट जो पहला बजट था हमारे हरियाणा का 1,55,000 पिछला बजट था। ये 1,55,645 करोड़ रुपए का पिछला बजट था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था कि कितना बजट प्रस्तुत हुआ, कितने लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ, यानी कितने हजार करोड़ का। तो 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट पिछला पेश हुआ था और इस बार जो हुआ है वो 1,77,255.99 यानी 99 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है, जो कि पिछले बजट से 15.6% अधिक है। कितना है? 15.6% अधिक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। प्री बजट पर चर्चा करने वाला पहला राज्य हमारा हरियाणा राज्य है और हरियाणा बजट 2022-23 को डायमंड मॉडल का नाम दिया गया है हमारे हरियाणा में। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट। ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इससे पहले का जो था 1,55 का था और इससे पहले का जो था वो 1,37 का लगभग था, 1,37 का, है ना। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो कि हमारे मनोहर लाल खट्टर हमारे वित्त मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने बजट प्रस्तुत किया इस बार। वो कितनी बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं हमारे हरियाणा में अपनी अवधि में, यानी पिछले प्लान में भी और इस प्लान में भी। आप टोटली बताएंगे आप हमें, है ना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हरियाणा विधानसभा में आम बजट कब पेश हुआ? मैंने बताया था ना आपको, 8 मार्च को यह पेश हुआ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बजट प्रस्तुत करने वाला हमारा पहला राज्य बन गया है हरियाणा राज्य। 8 मार्च को, 2 मार्च से इसके सेशन स्टार्ट हुए थे। टोटल जो है बजट सेशन की अवधि जो रही थी वो 50 घंटे की रही थी। विधानसभा की जो कुल मीटिंग्स हुई थी वो 12 मीटिंग हुई थी और कुल बिल पारित हुए थे 15 और निरस्त हुए थे 19। बिल पारित 15 हुए और निरस्त हुए कितने? 19। ये आपको ध्यान में रखना है। 50 घंटे सेशन की अवधि रही थी, 12 मीटिंग्स हुई थी। 8 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 2 मार्च को ये सेशन स्टार्ट हुआ था, 8 मार्च को प्रस्तुत हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बजट में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रुपए आवंटित किए गए? तो सबसे ज्यादा जो रुपए आवंटित किए गए थे वो शिक्षा पर किए गए हैं। किस पर? शिक्षा पर। आप देख सकते हो यहां पर 20,250.7 जो है ये वृद्धि हुई है 17.6 की। ये वृद्धि भी आपको ध्यान में रखनी है, यानी सबसे ज्यादा तो प्रस्तुत किया ही गया है, तो वृद्धि कितनी हुई है? 17.6% इस बार शिक्षा में वृद्धि हुई है। ये जो मैंने यहां पर लिखे है ना, ये तो आपको कंपलसरी है भाई, याद होने ही चाहिए। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, सीक्वेंस में मैंने लगाया हुआ है। यहां पर कृषि पर जो आवंटित हुआ है वो लगभग 6 करोड़ हुआ है। आप देख सकते हो यहां पर 59.88 कुछ है, तो 6 करोड़ है ना। और वृद्धि हुई है 27.7%। और ग्रामीण पर यहां पर 7,000 लगभग है, यानी 6, 7, 8, 9। ये सीक्वेंस में आप याद रख सकते हो। कृषि, ग्रामीण, शहरी, स्वास्थ्य, ये आप मैं पढ़ाना यहां पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। आप देख लीजिएगा नीचे जो PDF है वहां पर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। यहां पर शहरी किया था, यहां पर शहर के लिए 8,000 लगभग, स्वास्थ्य के लिए 9,000 लगभग, पर्यावरण के लिए 530.94 यहां पर ये किया गया है। ये आपको जरूरी है याद रखना, यहां से आपका नुकसान हो सकता है अगर आप यहां से कुछ पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको ये आंकड़ा याद नहीं होगा, तो पूछा जा सकता है आपके यहां पर एग्जाम में। काफी इंपोर्टेंट बनते हैं ये। हरियाणा बजट 2022-23 के प्रमुख जो पॉइंट जो हमारे रहे थे, बिंदु जो रहे थे जिन पर फोकस किया गया था, वो कितने रहे थे? वो 5 बिंदु रहे थे, यानी कितने? 5। कौन कौन से? संतुलित हरियाणा, समर्थ हरियाणा, सहभागिता, सतत विकास, अंत्योदय, ये सब चीजें हैं ना आपको ध्यान में रखनी है और इनसे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन पढ़ने भी वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? शहरी क्षेत्रों के लिए विकास के लिए एक योजना शुरू की जाएगी जो कि दिव्य नगर विकास योजना होगी। क्या नाम होगा उसका? दिव्य नगर विकास योजना होगा, जिसमें शहरों का विकास किया जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये 3 योजनाएं हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। यहाँ
यहाँ पर देखिए मिशन अभ्युदय योजना। मिशन अभ्युदय योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी निकायों में जो प्रगति होगी, जो विकास होगा, उनको लेकर प्रतिस्पर्धाएं होंगी। रूरल अर्बन में जो प्रोग्रेस हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उनको लेकर के कंपैरिजन होगा। किस मिशन के तहत? यानी मिशन अभ्युदय, ये एक योजना है, इसके तहत ये प्रतिस्पर्धा होगी, कंपैरिजन होगा ग्रामीण और शहरी विकासों में, डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के, प्रोग्रेस को लेकर के, ये आपको ध्यान में रखना है। मैचिंग ग्रांट स्कीम क्या है? मैचिंग ग्रांट स्कीम, जैव ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे इस योजना के तहत, जो कि औद्योगिक क्षेत्र में जो बिजली सप्लाई की जाती है उनके सुधार के लिए, बिजली सप्लाई के सुधार के लिए जैव ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा इस मैचिंग ग्रांट स्कीम के तहत। क्रेडिट गारंटी योजना जो है ये फ्लाइंग प्रशिक्षण योजना है। फ्लाइंग प्रशिक्षण योजना जो कि एक कैडेट पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये योजना चलाई गई है, जो कि हिसार में फ्लाइंग प्रशिक्षण ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जाएगा। उसके तहत यहां पर इनको प्रशिक्षित किया जाएगा और मेधावी छात्रों को इसमें 50% की जो छूट भी दी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है क्रेडिट गारंटी योजना के तहत, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के 4 जिलों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए डैश योजना को शुरू किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी पायलट योजना के माध्यम से। तो पायलट योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होगी, 4 जिलों से होगी, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर, हिसार। कौन कौन से जिले हैं? रोहतक है, पानीपत है, यमुनानगर है और हिसार। इन 4 जिलों से पायलट योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और बजट में मैक्सी कैब नीति का भी यहां पर जिक्र किया गया। मैक्सी कैब नीति क्या है? ये यहां पर 20 लग्जरी बसें जो हैं ये लाई जाएंगी मैक्सी कैब नीति के तहत में, लग्जरी बस। और 150 जो है हीट वेंटिलेटर और एयर कंडीशन बसें भी लाई जाएंगी, जो कि आपको गर्मी में गर्मी का एहसास नहीं होने देंगी और सर्दी में सर्दी का एहसास नहीं होने देंगे। ये 150 हीट वेंटिलेटर एयर कंडीशन जो बसेज आएंगी यहाँ पर। 2000 बसें और भी आएगी, साधारण बसें। बस डिपो को आधुनिकीकरण किया जाएगा फरीदाबाद से। तो बस डिपो का आधुनिकीकरण जो शुरुआत की जाएगी वो फरीदाबाद से की जाएगी। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले बस पोर्ट की शुरुआत जो है गुरुग्राम के खेड़की दोला से होगी। खेड़की दोला से जो बस पोर्ट की शुरुआत होगी वो कहां से? गुरुग्राम के खेड़की दोला से होगी। ये इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं परिवहन से रिलेटेड आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है? हरियाणा सरकार कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन खोलेगी? तो 21 नए पुलिस स्टेशन खोलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा में 381 पुलिस स्टेशन व 357 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 21 साइबर पुलिस स्टेशन मैंने आपको बता दिया। 2022-23 में 1000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती भी होगी 2022-23 को लेकर के। पुलिस कर्मियों के लिए 2000 नई आवासीय इकाइयां भी बनाई जाएंगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 21 साइबर पुलिस स्टेशन यहां पर खोलने की स्कीम है हरियाणा की। अगला क्वेश्चन है, पीएम मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दूसरे बच्चे के लिए भी डैश रुपए मिलेंगे। तो दूसरे बच्चे के लिए भी 5000 रुपए यहां पर गवर्नमेंट सरकार देगी, जो कि पहले बच्चे पर भी देती है और दूसरे बच्चे के लिए भी ये स्कीम लेकर आई है। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत ये गर्भवती जो महिलाएं हैं, जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनको 5000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जो कि ये किस्तों में दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और PPP यानी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 4 लाख परिवारों की ऐसी पहचान की गई है जिनको ये 5000 रुपए दिए जाने हैं। पीडीएस योजना के तहत दिए जाएंगे। पीडीएस योजना क्या है? पीडीएस जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जो है, जो कि इस स्कीम के माध्यम से पब्लिक को जो फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फूड से बने जो प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, वो इसी योजना के तहत जो 5000 रुपए दिए जाएंगे, किस्तों में दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए भिवानी में। कहां पर? भिवानी में की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है गुरुग्राम में सिंगापुर की तर्ज पर मछलियों, जंतुओं और जलीय पौधों के लिए एक आधुनिक एक्वेरियम खोला जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक एक्वेरियम खोला जाएगा सिंगापुर की तर्ज पर। कहां पर? गुरुग्राम में। मछलियों, जंतुओं, जलीय जीव पौधों के लिए ये खोला जाएगा एक्वेरियम। इसके अलावा और ध्यान में रखना है आपको, गुरुग्राम के मानेसर में शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना कहां पर? गुरुग्राम के मानेसर में की जाएगी, जो कि शिक्षा और शोध को बढ़ावा देगी।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य खेल संस्था की स्थापना जो है किस जिले में की जाएगी? ये की जाएगी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, पंचकुला में। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। पंचकुला में राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाएगी? ये बजट में कहा गया था कि सुषमा स्वराज पुरस्कार मिलेगा किन्हें? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को, और 5 लाख रुपए की राशि भी साथ में दी जाएगी, है ना। सुषमा स्वराज के नाम से पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दुर्घटना मृत्यु होने पर 2 लाख से कितने रुपए बढ़ा दिए गए हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 3 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है, 2 लाख से 3 लाख रुपए कर दिया गया है। हरियाणा में पीएम आवास योजना के तहत कितने नए आवास खोले जाएंगे, यानी नए आवास बनाए जाएंगे? 20,000 यहाँ पर आवास बनाए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी बजट में कही गई बात है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में वर्ष गणना होगी? वृक्षों की गणना जो होगी वो किस वर्ष होगी? ये होगी 2023 में। 2023 में वृक्षों की गणना की जाएगी, ध्यान में रखना है। स्कूल हेल्थ कार्ड योजना के तहत कितने स्कूली विद्यार्थियों को साल में 2 बार स्वास्थ्य जांच की जाएगी? तो 2 बार जांच की जाएगी, यानी आए 6 महीने की जाएगी स्कूल में हेल्थ कार्ड योजना के तहत 25 लाख बच्चों की, है ना, स्कूली विद्यार्थियों की। ये आपको ध्यान में रखना है, 25 लाख विद्यार्थियों की स्कूल हेल्थ कार्ड योजना के तहत 2 बार साल में जांच की जाएगी। हरियाणा में कितनी नई खेल नर्सरियां खोली जाएंगी? खेल नर्सरियां जो खोली जाएंगी वो 1100 खोली जाएंगी, ब्लॉक स्तर पर खोली जाएंगी, जहां पर कोचेज अवेलेबल होंगे और काफी सारा जो है खेलों से रिलेटेड सामान वहां पर उपलब्ध होगा, है ना। तो 1100 नर्सरियां यहां पर खोली जाएंगी, ध्यान में रखना है। हरियाणा के कितने जिलों में नर्सिंग मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? नर्सिंग मेडिकल जो कॉलेज खोले जाएंगे वो 4 मेडिकल खोले जाएंगे, ये आप ध्यान में रखना। नर्सिंग मेडिकल कॉलेज कितने? 4 खोले जाएंगे। कहां पर? फतेहाबाद, पंचकुला, पलवल, चरखी, दादरी। पहले तो एक बार 4 खुलेंगे, बाद में फिर धीरे धीरे पूरे हरियाणा में खोले जाएंगे ये नर्सिंग मेडिकल कॉलेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानसिक मंदता या दिमागी बीमारियों के लिए आवासीय गृह खोले जाने की बात कही गई है। कहां पर खोले जाने की बात कही गई है? अंबाला में। जो मानसिक मंदता है, यानी जो दिमागी हालत जिनकी ठीक नहीं है, तो दिमागी बीमारियों के लिए आवासीय गृह खोलने की बात की गई है, तो अंबाला में की गई है। ये बात आप ध्यान में रखना, बजट के दौरान ये बात कही गई थी। कौशल को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में महिलाओं के लिए आवास गृह खोले जाने की बात की है? तो 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो 3 जो है फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला में ये आवास गृह खोले जाएंगे कौशल को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को लिए, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महिला उद्यमियों के लिए डैश योजना शुरू की जाएगी। महिला उद्यमियों के लिए हरियाणा मातृशक्ति योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें 3 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाता है। हरियाणा मातृशक्ति योजना, महिला उद्यमियों के लिए योजना शुरू की जाएगी। सरकारी स्कूलों में कितने हेरिटेज कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे, जो कि विरासत से जुड़ी चीजें हमारे यहाँ पर दर्शाई जाएंगी स्कूलों में। 100 स्कूलों में एक अलग से सेपरेट रूम बना दिया जाएगा, वहां पर विरासत से जुड़ी हमारी हरियाणा की कल्चर से जुड़ी, संस्कृति से जुड़ी चीजें रखी जाएंगी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि एक हमारे यहाँ पर शेख चिली का मकबरा है, गुजरी महल है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर दर्शाई जाएंगी। एक अलग सेपरेट रूम बना दिया जाएगा, 100 स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर बना दिया जाएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन है, स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के परिवहन के जरिए आवागमन में सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो ये साथी योजना आई थिंक ये शुरू हो चुकी है, जो कि एक सेपरेट बसेस जो चलाई जा रही हैं छात्राओं के लिए, यानी स्कूल और कॉलेज में जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये योजना चलाई गई है, साथी योजना, जो कि इसमें 1-2 बॉडीगार्ड भी रहेंगे इस बसेस में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने हेतु कृषि यंत्र केंद्र या मशीन बैंक केंद्र, आप इसे कह लीजिए, या तो कृषि यंत्र केंद्र होगा या फिर मशीन बैंक केंद्र होगा, जो कि किराए पर ये मशीन्स दी जाएंगी, कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो 5 ऐसे सेंटर खोले जाएंगे, 5 ऐसे केंद्र खोले जाएंगे मशीन बैंक केंद्र, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें किसानों को किराए पर ये मशीन उपलब्ध हो सकेंगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये तो काफी सारे फैक्ट्स हमने क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़े। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं हमारे यहाँ पर जो डायरेक्टली हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उद्योगों में पीएनजी और सीएनजी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है, यानी अनुदान दी जाएगी। यहाँ पर कितनी दान दी जाएगी? 15 लाख रुपए। पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस और सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को प्रयोग करने के लिए उद्योगों में ये 15 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। लोहगढ़ यमुनानगर जो कि बिलासपुर में सिख हेरिटेज संग्रहालय और मार्शल आर्ट संग्रहालय खोला जाएगा। कहां पर? लोहगढ़ जो कि ये
बिलासपुर में है, यमुनानगर में है, सिख हेरिटेज संग्रहालय और मार्शल आर्ट संग्रहालय खोला जाएगा। पुरातन अवशेषों के संरक्षण के लिए पुरातन गांव है कुणाल फतेहाबाद में, यहां पर एक संग्रहालय यहां पर भी खोला जाएगा पुरातन अवशेषों को संरक्षण के लिए। गुरु शिष्य योजना चलाई जाएगी जो कि 25,000 गुरुओं को और 75,000 शिष्यों को यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला परिषदों की निधि को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है और यहां पर ये आप ध्यान में रखेंगे 10 से 15%। 5,000 रिचार्ज बोरवेल स्थापित किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे यहाँ पर हरियाणा बजट को लेकर के। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं वो बाद में आपको कवर करवा दी जाएंगी। चलिए अब